वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम लेवल 4 का लेसन 15 कवर करेंगे, जिसमें मौज़ूआत हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्तों से दुश्मनी। तो अल्लाह की आयत का इनकार फासिक करते हैं, ये मौज़ूआत में शामिल है। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह से आगाज करनी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। साथ ही हम कहते हैं सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नुक्स पाक तो आप ही की जात है, हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं, बेशक। तो आज के इस फर्स्ट वर्सेस हैं, इनकी पहले तलावत करते हैं, फिर आगे जाके तर्जुमा से लेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. तो ये 3 वर्सेस हैं, इनको इंशाल्लाह पहले लेसन में हम कवर करना है। जैसा कि आपको पता है, हम लेवल 2 से दाएं हाथ की उंगलियों पर अपने पॉइंटर्स हर सफ़े के ले रहे हैं और लेवल 3 लेफ्ट हैंड को यूज किया। वही कॉन्सेप्ट हम लेवल 4 में चला रहे हैं, दोबारा दाएं हाथ पे आ गए हैं और अभी हम पेज नंबर 14 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे पहुंच चुके हैं, जिसके पॉइंटर्स हम कवर कर रहे हैं और आज के सेशंस के इख्तिताम तक इंशाल्लाह पेज 14 भी खत्म हो जाएगा। तो आखिरत सिर्फ तुम्हारी लंबी उम्र की ख्वाहिश हमने पिछले वीकेंड में किया है। आखिरत यानी जन्नत तो सिर्फ हमारे लिए है, ये बनी इसराइल का कहना था। मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं। तो लंबी उम्र, उनमें से हर एक शख्स ये चाहता है कि किसी तरह 1000 बरस जिए, ये उनकी ख्वाहिश थी। हालांकि लंबी उम्र बहरहाल उन्हें अजाब से, उसे अजाब से तो नहीं बचा सकती। तो ये हमने लास्ट जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी जो आयत अभी हमने कवर की हैं, उनको हम ब्रेक डाउन लेके आगे चलेंगे। और अहदो किताब को इनकार जो पॉइंटर है, वो आप डॉक्टर साहब के साथ फौरन नेक्स्ट आवर में इंशाअल्लाह कवर करेंगे। तो पिछली आयतों से ताल्लुक यही है कि अल्लाह ताला लगातार बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनकी बदआमालियों को बयान फरमा रहे हैं। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सच्ची पक्की इत्तबा करने वाले नहीं थे। यहूद का अकीदा था कि जन्नत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खास है, की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इन आयात की रोशनी में हमको अपना भी जायजा लेना चाहिए। हम असबाक निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो भी हम लेसन में कवर करते हैं। इंशाअल्लाह जो आज के असबाक हैं, वो कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा गया। दिल इंसान की हकीकी जिंदगी का मरकज होता है। कुरान मजीद में इस पर ईमान रखने वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। जो लोग अल्लाह के फरिश्तों और उसके नेक बंदों के दुश्मन होते हैं, अल्लाह भी उनके साथ दुश्मनी का मामला फरमाता है। कुरान की आयतें अपने पैगाम को पेश करने में बिल्कुल खुली और वाज़ेह हैं। इन आयात से हिदायत हर उस इंसान को मिलती है जो मुखलिस हो। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल्प अस ड्रॉ remember these lessons inshallah and apply them in our life. तो माशाअल्लाह, एज यू कैन सी देयर इज वन शेडेड, सिर्फ एक शेडेड फ्रेज है, वो भी आपको उर्दू की जुबान में पता ही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एवरेज वी से कि आप
आपको हर लाइन में एक नया लफ्ज अब मिलता है। इसमें तो सिर्फ एक ही फ्रेज है इन तीनों वर्सेस में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड कुरान इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो लफ्जी और फिक्री तर्जुमा और शरह लेकर आयत ब आयत चलते हैं। तो कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला, कह दीजिए जो कोई हो दुश्मन जिब्रील का, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, तो बेशक उसने ये नाजिल किया तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़ल लिमा, तस्दीक करने वाला है उसकी जो, बैना यदैहि, उससे पहले है, इससे पहले है, व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन, और हिदायत और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। तो कुल का वर्ड, मन का वर्ड आपको पता है। कुल कह दीजिए, मन जो कोई हो, काना, मन काना जो कोई हो, अदुवा दुश्मन, ली जिब्रीला, जिब्रील का, फ़इन्नहु, तो बेशक उसने, इन्नहु का वर्ड कितनी दफा, फा की प्रोपोजिशन कितनी दफा, नज़्ज़लहु, ये नाजिल किया, आला एक प्रोपोजिशन है जो हम हर वक्त करते हैं, अला क़ल्बिका, तेरे दिल पर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़ल लिमा, ये पहले भी हम कर चुके हैं, तस्दीक करने वाला है उसकी जो, बैन यदैहि, इससे पहले है, व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन, व हुदन, खुदा का वर्ड, और हिदायत, व बुशरा लिल मुमिनीन, सो दिस इज द न्यू, इफ यू लाइक, व बुशरा लिल मुमिनीन, और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। मुमिनीन का वर्ड भी हम कवर कर चुके हैं। सो रियली यू कैन जस्ट आर्ग्यू के एक ही नया वर्ड है। इसको कह दीजिए जो कोई हो दुश्मन जिब्रील का। यहूदी सिर्फ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप पर ईमान लाने वालों ही को बुरा ना कहते थे, अनफॉर्चुनेटली, बल्कि खुदा के बरगजीदा फरिश्ते जिब्रील को भी गालियां देते थे और कहते थे कि वो हमारा दुश्मन है, वो रहमत का नहीं, अजाब का फरिश्ता है। नऊज़ुबिल्लाह। जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ता आज़म का नाम है। उनके सुपुर्द एक अहम खिदमत अंबिया कराम तक वही के पहुंचाने की है, जो हम मुसलमान फैमिली इस पे बिलीव करते हैं। यहूद भी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी एक फरिश्ता आज़म मानते थे, लेकिन, और उनका जिक्र तौरात में आज तक मौजूद है, लेकिन उनका ये ख्याल था कि वो एक फरिश्ता अजाब है, उनका काम वही लाना, अजाब लाना है, और वही लाना तो काम एक दूसरे फरिश्ते हजरत मीकाईल का है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक अजीम फरिश्ता मानते थे, और उनका जिक्र तौरात में है, आज तक मौजूद है, लेकिन उनका ख्याल ये था कि वो एक फरिश्ता अजाब है, उनका काम वही लाना नहीं, अजाब लाना है, और वही लाना तो काम एक दूसरे फरिश्ते हजरत मीकाईल का है। आज भी यहूद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हजरत मीकाईल का अ, हमसर हम हमसर और हम पल्ला नहीं, उनसे कम तर ही समझते हैं। यानी दे रैंक मीकाईल अलैहिस्सलाम हायर इन देयर व्यू, मीकाईल अलैहिस्सलाम इज ग्रेटर देन जिब्राईल अलैहिस्सलाम, नाउज़ुबिल्लाह। यानी इन यहूद से कह दीजिए, तो इस वर्स में है, जिनका गुमान है कि उनको आप पर ईमान लाने से सिर्फ उस चीज ने रोका है कि हजरत इस चीज ने रोका है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके दोस्त और मददगार हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जिसने अल्लाह ताला की तरफ से आपके कल्ब पर कुरान उतारा, ये वर्स में है। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही आपसे पहले दीगर अंबिया कराम पर नाजिल होते रहे हैं, और वो अल्लाह ताला की जात है जिसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उसे वही के साथ भेजा। वो तो महज एक पैगंबर है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी एक ऐसा वाकया है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करते हो तो फिर ये दुश्मनी जिब्राईल अलैहिस्सलाम से नहीं, बल्कि अल्लाह से है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क्योंकि जिब्राईल तो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, उन्हें जो हुक्म मिलेगा उसकी तामील के सिवा वो कुछ कर ही नहीं सकते। सो दिस जिब्राईल अलैहिस्सलाम वाज फॉलोइंग एंड ब्लेस्ड विद। तुम्हें अगर दुश्मनी करनी है अल्लाह से करो, लेकिन ये याद रखो कि अल्लाह से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है।
آج ہمارے ہاں بھی یہودیوں کی طرح کچھ نام نہاد مسلمان اہل بیت کا نام لے کر مختلف بہانے بنا کر خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ کرام کی تحقیر کرتے ہیں انفارچونیٹلی، تاکہ اسلام کی پوری تاریخ کو مسخہ کر دیا جائے، یعنی ڈسٹورٹ کر دیا جائے دا ہسٹری آف اسلام۔ کچھ بدقسمت حدیث کے ذخیرے کو مشکوک بنانے کی سعیلہ حاصل میں لگے ہوئے ہیں، یعنی unfortunate attempt but they are is an unsuccessful attempt as well۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، سنائی دیتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن ہی کافی ہے۔ تو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ میں چار باتیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں قرآن کے بارے میں چار باتیں بتا رہے ہیں، ہمیں بتائی گئی ہیں یہاں۔ پہلی بات کہ جبرائیل علیہ السلام اس کو اللہ کے حکم سے لائے ہیں، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، بغیر ایمان والا شخص ان تمام فائدوں سے محروم رہے گا۔ تو یہ ماشاء اللہ سے چار چیزیں ہیں جو قرآن کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ بردر ارسلان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ وی ول پریکٹس، اور آپ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ گھر میں پریکٹس کریں گے۔ تو مل کے شروع کرتے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، قل من كان عدوا للجبريل، کہہ دیجئے جو کوئی ہو دشمن جبریل کا، کہہ دیجئے جو کوئی ہو دشمن جبرائیل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو بے شک اس نے یہ نازل کیا تیرے دل پر، تو بے شک اس نے یہ نازل کیا تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا، بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا، اللہ کے حکم سے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو، اللہ کے حکم سے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو، بین یدیہ، بین یدیہ، اس سے پہلے ہے، اس سے پہلے ہے، وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَہُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَہُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آگے چلتے ہیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل و میکالا، اور جبریل اور میکائیل کا، میکالا ہے اور اردو میں ہم میکائیل بھی کہتے ہیں۔ فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ Alhamdulillah, there is nothing new here. I should have given you the red arrows as we were going through, لیکن it's straightforward for you۔ تو میکائیل نامی فرشتہ بارش کا ذمہ دار ہے، اور جس طرح ہم مسلمانوں کو پتہ ہے الحمدللہ، جو ہماری بڑی ضرورت اور کھیتی باڑی کا ذریعہ ہے، بارش ہو تو کبھی ہم میکائیل علیہ السلام کو یاد کر لیا کریں، اور ان کے لیے محبت کا اظہار کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے پاس سے پیغام لاتے تھے، اور میکائیل علیہ السلام ہمارے جسم کی غذا کے لیے اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں۔ الحمدللہ یہ پہلے حصے میں ہے جو انڈر لائنڈ ہے۔ خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں میں کامل ہم آہنگی ہے۔ فرشتے اور انبیاء سارے کام خدا کی مرضی کے مطابق اور اس کے احکام کے تحت کرتے ہیں، یعنی they're faultless, right? They only obey Allah subhanahu wa ta'ala's command. They don't have free will. اور ایک ہی حزب سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہو سکتی۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی مخالف ہو، اور وہ سب کا مخالف ہو،
اور جس نے کسی ایک کی بھی تکذیب کی اس نے سب کی تکذیب کی. تو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ کہ ٹکڑے سے یہ بیک وقت دو باتیں ثابت ہوئیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں کے مخالف اور دشمن ہیں وہ کافر ہیں، اور دوسری یہ کہ اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں تو تم بھی اسے ناپسند کرو. چنانچہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور ایسا آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو پسند کرتے ہیں اس لیے تم بھی اسے ناپسند کرو. اس طرح وہ سب اس کو ناپسند کرتے ہیں اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے. نعوذ باللہ. may Allah subhanahu wa ta'ala make us from the first category in this hadith. Allahumma ameen. تو مل کے again we will practice this verse as well. من كان عدوا لله وملائكته من كان عدوا لله وملائكته جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال وجبریل ومیکال اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ فإن اللہ عدو للکافرین فإن اللہ عدو للکافرین تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. ایک دفعہ پوری ورس لے لیتے ہیں. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا تو البیشک اللہ دشمن ہے کافروں کا. جزاک اللہ خیر. تو لاسٹ ورس اس لیسن کی ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ ہم نے اتاری. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور البتہ ہم نے اتاری إِلَيْكَ آپ کی طرف آیات بینات واضح نشانیاں. تو بینات آیات بینات آیات ہیں نشانیاں جو ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں، اور بینات واضح واضح نشانی کھلی نشانیاں. وما یکفرو وما کا کتنی دفعہ کیا ہے اور نہیں. یکفرو انکار کرتے، یکفرو بہا انکار کرتے ہیں ان کا، الا الا مگر، الا الفاسقون مگر نافرمان لوگ، الا مگر الفاسقون سب نافرمان. تو ایسی روشن آیتیں جن سے حق و باطل کا فرق پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، آیات مبینات، اور ایسا اور اس حد تک کہ اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، مگر ضد اور ہٹ دھرمی کا تو کوئی علاج نہیں. stubbornness has no cure, right? So جو لوگ ان آیات بینات پر ایمان و یقین سے محروم ہیں وہ ہر خیر سے محروم اور سراسر اندھیروں میں
डूबे हुए हैं। अगरचे वो मादी तरक्की और दुनियावी अलूम व फनून के एतबार से आसमान की बुलंदियों ही को क्यों ना छूते हों, कि वो अपनी मंजिल मकसूद से गाफिल व बेखबर और अपनी जिंदगी के असल मकसद से गाफिल व लापरवाह हैं। सो the stubborn people, they might be excelling in this world as we can possibly see with our eyes, लेकिन उनका असल मकसद, वो असल मकसद से गाफिल और महरूम है, क्योंकि आयात बैयिनात, वो वाज़े निशानियां देखने के बाद भी सबक नहीं लेते। आयात बैयिनात से मुराद आपकी नबूवत और रिसालत की वो वाज़े और कतई दलीलें हैं जो आप पर नाजिल हुई। तो यहाँ पे भी वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, फासिकून नाफरमान लोग, हम पहले लेवल्स में भी इसको देख चुके हैं। लेकिन फिस्क क्या है? फिस्क का मानी है हर हद को फैलांगते हुए गुजर जाना, यानी क्रॉसिंग ऑल बाउंड्रीज एंड excelling beyond those boundaries that we must adhere to। यानी ऐसा शख्स जिस पर ना नसीहत असर करे, ना अकली दलाइल को वो वजन देने को तैयार हो, ना इबरत के शवाहिद एविडेंस उसके दिलो दिमाग को हिला सकें। इस उसने फैसला कर लिया हो कि मुझे बहरहाल मुखालफत करनी है और मुझे हर हद से फैलाते हुए निकल जाना है, ऐसे शख्स को फासिक कहा जाता है। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोटेक्ट अ सोल फ्रॉम सच बिहेवियर। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। फिस्क का असली मफहूम खुदा की नाफरमानी है, डिसोबीडियंस है। नाफरमानी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। कुरान मजीद में ये लफ्ज बड़ी से बड़ी नाफरमानियों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। अगर बात दलाइल और शवाहिद की हो तब तो कुरान की सदाकत वाज़े है, लेकिन जो लोग खुदा के हर अहदो पैमान को तोड़ डालने का फैसला कर चुके हों, उनके नज़दीक इन दलाइल और शवाहिद की कोई अहमियत नहीं है। दे पुट नो इम्पोर्टेंस ऑन दिस अनफॉर्चुनेटली। तो मिल के प्रैक्टिस करते हैं। वलकद अंजलना इलैका आयातिन बय्यिनात। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात। और अलबत्ता हमने उतारी आपकी तरफ वाज़ेह निशानियां। और अलबत्ता हमने उतारी आपकी तरफ वाज़ेह निशानियाँ। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। और नहीं इनकार करते हैं इनका मगर नाफरमान लोग। और नहीं इनकार करते हैं इनका मगर नाफरमान लोग। जज़ाकल्लाह खैर। सो दिस इज इजी, वी विल रिपीट ओनली वंस। तो रवां तर्जुमा यही है 3 वर्सेस का। कह दीजिए जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दुश्मन हो तो बेशक उसने ये आपके दिल पर नाजिल किया है अल्लाह के हुक्म से उसकी तस्दीक करने वाला जो इससे पहले है, और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। जो दुश्मन हो अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का, जिब्राइल और मीकाईल का, तो बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। और अलबत्ता हमने आपकी तरफ वाज़ेह निशानियां उतारी, और उनका इनकार सिर्फ नाफरमान करते हैं, फासिकून करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एज प्रॉमिस्ड, दीज असबाक जो हमने इसमें से ड्रॉ करने थे, वो नेचुरली हमने जब रिपीट किया है इन वर्सेस को, उनके तर्जुमा और शरह जो देखी है उसमें से निकल आया है। तो हमेशा की तरह हमारा वेरी इंपॉर्टेंट तदब्बर और तफक्कुर सर्कल, इंशाल्लाह इट्स इम्प्रिंटेड इन योर माइंड नाउ। तो ए अल्लाह, हम दुआ से स्टार्ट करते हैं, हमें आपकी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबियों की, फरिश्तों और नेक लोगों की मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। तसव्वुर और एहसास के साथ प्लान बनाना है, दुआ करनी है और प्लान बनाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूलों फरिश्तों से मोहब्बत करूंगा। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आई नीड इट फर्स्ट, यू नीड इट एज वेल इंशाअल्लाह। अभी अस्मा की तरफ चलते हैं। तो अदो, अदो, आदा, वाहिद और जमा हमेशा की तरह। कल्ब, कुलूब, मलक, मलाइका, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे आपने पहले किए हुए हैं। रसूल, रसूल, आया, आयात, और बैयना, बैयनात। तो मिलके प्रैक्टिस करते हैं। मैं वाहिद बोलता हूँ, आप ब्रदर सलाम के साथ मिलके जमा बोलें। अदू, आदा, कल्ब, कुलूब, मलक, मलाइका, रसूल, रुसुल, आया,
आयात बैयिना। बैयिनात। जज़ाकल्लाह खैर। तो आर स्ट्रॉन्ग वर्ड सेहतमंद अफाल जो लेवल 1 से हम कर रहे हैं नसरा के वजन पे। कफरा यकफुरु उकफुर। कफरा यकफुरु उकफुर। काफिर मकफूर कुफ्र। काफिर मकफूर कुफ्र। तो इन रेड लाइक ऑलवेज शॉर्ट कीज फे अफाल की और अस्मा की कीज इन ब्लू। तो फसा पहले हम कर चुके हैं ये भी कफरा की तरह नसरा के वजन पे है। फसका यफसुकु उफसुक। फसका यफसुकु उफसुक। फासिक डैश फिस्क। फासिक डैश फिस्क। और अब तीन हरूफ वाले अल्फाज जिसमें कमजोर अफाल भी हैं। ये हमने लेवल 2 से शुरू किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये काला के वजन पे है। काना कितनी दफा हमने किया इन्नहु काना तव्वाबा से करते आ रहे हैं। काना यकूनु कुन। काना यकूनु कुन। काइन डैश कौन। काइन डैश कौन। और हुक्म देना आजीना। आज ये आजीना याजनु इज़न। आजना याजन इज़न। और ये आजना नहीं है, ये अजेना है, अजेना। Sorry. Thank you. I thought something was wrong, but I couldn't get there. Azina ya'zanu i'zan. आजना याजनु इज़न। Azin ma'zun izn. आजिन माजून इज़न। जज़ाकल्लाह खैर। और हदा ये कितनी दफा हमने किया हिदायत देना। हदा यहदी इहदी। हदा यहदी इहदी। हादिन महदी खुदा। हादिन महदी हुदा। जज़ाकल्लाह खैर। और मजीद फी अल्लमा के वजन पे ये लेवल 3 से हम करते आ रहे हैं। तो उतारना नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु नज़्ज़िल। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु नज़्ज़िल। मुनज़्ज़िल मुनज़्ज़ल तंज़ील। मुनज़्ज़िल मुनज़्ज़ल तंज़ील। सद्दका तो तस्दीक करना। सद्दका युसद्दिकु सद्दिक। सद्दका युसद्दिकु सद्दिक। मुसद्दिक मुसद्दक तस्दीक। मुसद्दिक मुसद्दक तस्दीक। दोनों अल्लामा के वजन पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दैट्स इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला सेशन हमने कवर कर लिया है। अब ग्रामर में चलते हैं हमेशा की तरह। और ग्रामर में आज जो हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह वो है शर्तिया जुमले। और ये 15B का हिस्सा है। लम प्लस मुजारे हम कर चुके हैं। आज उसकी रिवीजन से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें फिर हम शर्तिया जुमले जो इन मन और मा से बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनको कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है। तो रब्बी जिदनी इल्मा अपनी इंटेंशन को रिन्यू करते हैं। और मजीद फी अफ़आल सेहतमंद और कमज़ोर दोनों के साथ इंशाअल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे, शर्तिया जुमले बनाएंगे। और पिछले सबक में लम प्लस मुजारे सेहतमंद और कमज़ोर अफ़आल के साथ आपने डॉक्टर साहब के साथ किया है। दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू। लेवल 3 में हमने मजीद फ़ी में हमारे जो स्ट्रॉन्ग सेहतमंद अफ़आल हैं वो अल्लमा हासबा अस्लमा इख्तलफा इस्तगफरा है। और कमज़ोर अफ़आल और यकसा हरूफ और हमज़ा वाले अफ़आल जिस तरह नॉर्मल अफ़आल के होते हैं मजीद फ़ी अच्छा के भी होते हैं ना, वो नासिर भी। भाई, एक मिनट जी ठहर दो, सर। मैंने चेंज नहीं किया, मैं चेंज कर दूं अपने उस जी पे। सर। थोड़ा सा दोबारा पीछे से शुरू कर लीजिएगा, मैंने स्टॉप नहीं ओके। किया।